तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें मोड ज़्यादा सीखना है। कई क्वेश्चन में हमें मीन भी बोल रखा है करने को। इस क्वेश्चन में पहले में ही हमें मीन और मोड दोनों निकालने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि इसमें मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। मोड पे फोकस कर लेना अच्छे से, क्योंकि मीन के लिए तो एक एक्सरसाइज है ही। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले में मीन और मोड दोनों निकालने। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि बोला है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें एज के हिसाब से पेशेंट रखे हुए हैं, जैसे कि 5 से 15 के 6 हैं, तो 15 से 25 के 11 हैं। तो इस हिसाब से पूरा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मीन ही निकाल लेते हैं। देखो मीन निकालने के मोड का तो ऐसा है कि ये 2 टेबल में ही हो जाता है। जिस क्वेश्चन में सिर्फ मोड निकालना हो ना, तो उसमें बस ये 2 टेबल काफ़ी होती हैं। मीन के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि बड़े नंबर हैं तो बड़ा वाला मेथड लगाएंगे। वैसे इसमें बड़ा ही लगेगा, डायरेक्ट से होगा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन ही निकालते हैं इसका। तो मीन के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एक्स आई निकालेंगे। यहाँ पे एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 20 का हाफ 10, ये हो जाएगा 40 का हाफ 20, ये हो जाएगा 60 का हाफ 30। अब सेम सीक्वेंस मिल गया, तो हम आगे तक लिख लेंगे। ये तभी आगे लिखना जब इनके बीच का गैप बराबर हो। ठीक है, तो एक्स आई निकाल दिया हमने। अब हमने एक्स आई निकाल दिया, तो एक्स आई के बाद अब निकालेंगे इसमें डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए हम एक कोई भी मान लेते हैं। ये हमने मीन में काफ़ी बार इन क्वेश्चंस को पढ़ा है। ठीक है, तो मीन की वीडियो जरूर देख के आना, या फिर अगर सिर्फ इस वाली वीडियो से सिर्फ मोड पे फोकस करना है तो इसको तुम आगे भी कर सकते हो, जिसमें मैं मोड निकालूंगा वो देख लेना चाहे। ठीक है, तो डी आई एक्स आई माइनस ए, यानी कि देखो एक्स आई अब मैं मान ले मैंने 30 को मान लिया एक्स आई। ठीक है, मतलब ए हमने 30 को मान लिया। ठीक है, तो अब एक्स आई में से ए को माइनस करना है, यानी कि इसमें से 30 को माइनस करना है, यानी कि माइनस का 20। इसमें से 30 को माइनस करना है, माइनस का 10। इसमें से इसी को माइनस करना है, 0। इसमें से 30 को माइनस करना है, 10 20, और इसमें से 30 को 30। ये आ गया डी आई। अब यू आई भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से तो बड़े नंबर आएंगे। ये देखो, इसको मैं अगर इससे अभी भी मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्ट, जैसे कि ये नंबर तो वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर मैं चाहूँ तो एफ आई डी आई निकाल ही सकता हूँ। पर फिर भी बड़े नंबर की जगह यू आई निकाल लेते हैं, यू आई और छोटा कर देगा इनको। यू आई होता है हमारा डी आई बाय एच। एच होता है इनका गैप। इनका जैसे गैप है, हमें पता है 10-10 का गैप है ना, तो एच हमारे पास है 10। इन सब में 10-10 का कॉमन गैप है। ठीक है, तो अब निकालते हैं डी आई, यानी जो डी आई है उसको इस एच से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1, ये माइनस है ना। 10 को 0 से करेंगे तो खैर 0 आ जाएगा, 10 को 10 से करेंगे तो 1 पे चला जाएगा, 20 2 पे चला जाएगा, 30 3 पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको बस थोड़ा सा और सोल्व करना है। अब निकालेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, फॉर्मूले जो स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला है उसमें हमें एफ आई यू आई तक पहुँचना ही पड़ता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, ये एफ आई है, ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। ठीक है, इसको उससे मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को, ये आ गया -12, इन दोनों को -11, इन दोनों को तो 0 हो गया, इन दोनों को 23, ये हो गया 28, और ये हो गया 15। अब ये सम कितना आ गया इनका, देखें, ये 23 है मिलके माइनस का, इससे ये यही कट गया पूरा, यानी कि ये तो बच ही गया, ये 43 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। मैंने नॉर्मल सम किया यार, सारे माइनस माइनस को पहले और प्लस प्लस को एक साथ, तो ये 23 इन्हीं से ही कट गया, तो बचा हुआ मैंने लिख दिया प्लस वाला। तो ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन का, उसका मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसलिए मेरे को यू आई तक जाना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी कर देता है। डी आई से भी करते तो थोड़ा सा अभी भी बड़ा रह जाता, और डायरेक्ट से हम तभी करते हैं कोई भी मेथड। 3 मेथड है मीन के, जब यहाँ पे छोटे नंबर होते हैं तब हम करते हैं। तो इसको सोल्व कर लो। देखो ए कितना है, ए जो हमने माना है 30 माना है, 30 प्लस एफ आई यू आई कितना है, ये है एफ आई यू आई, सिग्मा का मतलब होता है इन सबका सम हमने निकाल रखा है 43 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम भी निकाल लेते हैं, कितना है ये 17, 17, और ये कितना आ गया 17 और 19, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, रुको एक मिनट, इनका सम ये हो गया 11, और 11 11 22। ठीक है, और ये 22 है ना, अगर इन दोनों को भी देखा जाए तो एक तरीके से ये दोनों भी 22 होंगे। अगर मैं इधर तो 22 22 और 22 कितना हो गया 66, और ये 80 आ गया हमारे पास। ठीक है,
तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई एच, गैप कितना है, गैप है 10 का, इससे ये कट गया 8 पे, 8 से इसको काट देंगे तो डिवाइड करके देखेंगे हम, डेसिमल तक लेके जाएंगे क्वेश्चन, मीन और मोड मीडियन इनमें डेसिमल तक चले आती हैं चीज़ें। अच्छा 8 से डिवाइड करना है हमें किसको, 43 को, तो 8 5 ज़ा 40, ये बच गया यहाँ पे कितना 3, डेसिमल लगाया 0, 8 3 ज़ा 24, ये बच गया 6 0, 8 7 ज़ा 56, ये आ गया 4 0, 8 5 ज़ा 40, तो आंसर आ गया 5.375। तो ये हमने जो डिवाइड किया अभी, इससे मीन निकालना है हमें। अब मीन क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया 35.375, यही हमारी यहाँ पे मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो हमने यहाँ पे मीन तो निकाल, अब यहाँ पे हमने देखो इसका मीन निकाल लिया। अब मोड निकालते हैं, मोड इतने से इससे में आ भी जाएगा। ठीक है, मोड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करेंगे और आराम से आंसर इसका निकाल देंगे। a प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये है एक तरीके से। f1 या fi जो होता है हमारा, वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे सारे लिख लेते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23, f0 उससे ऊपर वाला 21, f2 उससे नीचे वाला 14, बस ये हमारा f0 हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे भी देख लो, अगर इसको मैं बोलूँ तो ये f0, ये fi, ये f2, f1 भी कह सकते हो तुम उसको। ठीक है, h हमें यहाँ पे दे ही रखा है। अच्छा a क्या होता है, ये ज़रा ध्यान से समझना। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के जो साइड में जो मॉडल क्लास है ना, इसकी लोअर लिमिट ये होता है a। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के साइड वाली मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ये तुम हमेशा याद रखना अच्छे से कि वही हमारा a होता है। बस इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये मोड निकालना ज़्यादा देर का काम भी नहीं होता, मीन में टाइम लगता है। देखो मोड निकालते हैं, ये आ गया 35, a हमें कितना रखा है 35, प्लस f1 कितना है 23, f0 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23, क्योंकि 2 इंटू f1 है, फिर माइनस ये f0 कितना है 21 है, यहाँ पे फिर गलती हो जाएगी वरना, हाँ 21 आ गया, ये 21 है, और वो f2 14 है इंटू 10। ठीक है, बस इसको अब सोल्व कर दो। 35 प्लस, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 बच गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 46 माइनस 25, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 46 में से अगर 25 बचा, 25 नहीं, हाँ 35, तो आ जाएगा 11 इंटू 10, तो h है ही हमारे पास यहाँ पे, ये h जो है ये 10 है। ठीक है, अच्छा ये कटेगा नहीं इससे 10, और ये तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 35 प्लस ये आ गया 20/11। अच्छा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, तो ये जाएगा इसके 1.818 इस पे जाएगा इसके, और ये आगे बढ़ता भी रहेगा, तो ये हम इसको 2 तक लिखेंगे, 3 तक। इसको इससे ऐड कर दो, ये आ जाएगा 36.818, तो ये आ गया इसका हमारे पास मोड, और वो आ गया हमारे पास इसका मीन। इस क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि हमने यहाँ पे पहले मीन निकाला। जनरली हर क्वेश्चन में मीन नहीं होगा, लेकिन 3 क्वेश्चन में दे रखा है, चलो करना तो पड़ेगा ही खैर। तो मोड इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि द फॉलोइंग कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये है कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चीज़ें, उनकी लाइफ टाइम मतलब बताए कि वो कितनी आवर्स तक चलती हैं, चाहे वो फिर चार्जिंग वाली हैं चाहे कैसी भी हैं। मतलब ऐसी 10 चीज़ें हैं जो 0 से 20 घंटे के बीच तक चलती हैं, 20 से 40 घंटे तक चलने वाली, ऐसे ऐसे करके ये सब हैं कि मतलब 100 से 120 तक चलने वाली 29। तो ये है, इसका मोड निकालना है। देखो मोड में एक भी काम यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, तो हमें पता ही है, डायरेक्ट यहाँ पे हम मोड निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता ही होता है, वो होता है a प्लस ब्रैकेट में fi f0 डिवाइडेड बाई 2fi माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी fi, उससे ऊपर वाली f0, उससे नीचे वाली f2, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सब साइड वाली जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट a, और इनका डिफरेंस h इक्वल टू 20, 20 का गैप है ना, सब निकाल दिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। a कितना है 60, प्लस यहाँ पे f1 कितना है अपने पास 61, माइनस f0 कितना है 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61, क्योंकि 2 इंटू fi होता है, माइनस f52 तो फिर से ही रहेगा यहाँ पे, माइनस f2 कितना है 38 इंटू h कितना है 20,
वैल्यू भी लिख दी सारी, बस इनको अब सोल्व करना है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 60 प्लस पहले ब्रैकेट, इसमें से ये गया 9 बचा, ठीक है। अब इनको देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 122 माइनस, अच्छा ये देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये 990 आ जाएगा कुल मिला के, और बाहर तो 20 है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बाय ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 32 बचेगा यहाँ पे, और इंटू 20 तो है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बाय, इन दोनों को कट कर लो यहाँ पे, ये आ जाएगा 10 बाय 16, ये और कट हो जाएंगे 5 बाय 8, अब ये कट नहीं होंगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों को कर लेंगे, ये आ जाएगा 45 बाय 8, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 60 प्लस डिवाइड कर लो साइड में, ये रफ वर्क है, तो 45 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 40, डेसिमल लगा दिया मैंने, अब 0 लगा सकता हूँ मैं कितनी भी, ये हो जाएगा 0, तो ये जाएगा 6 पे 48, ये हो गया 20, ये जाएगा 2 पे 16 40, ये जाएगा 5 पे 40, तो 5.625 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 65.625, ये आ गया हमारे पास इसका मोड, ठीक है। यही हमें निकालना था इसमें, जिसमें सिर्फ मोड निकालना हो ना वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, वही फॉर्मूला वही सारा रूल और इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इसमें बोला है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, मतलब कुल मिला के क्या है कि 200 फैमिली है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि उनका हर महीने कितना खर्च होता है, पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसमें कम कम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसे 24 फैमिली है, उनका 1000 से 1500 रुपये लगता है कि घर के खर्च में, जो सिर्फ जो घर के काम होते हैं सब्जी वगैरह इन सबको खरीदने में, तो इतने पैसे लगते हैं। तो इसमें दोनों काम करना है, मीन भी निकालना है और मीडियन भी मोड भी निकालना है, ठीक है। ये दोनों ही काम करना है इसमें, तो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन निकालते हैं, एक्स आई निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम, एक्स आई के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी शायद, कम से कम इतनी जगह तो चाहिए, हाँ ठीक है। एक्स आई निकालेंगे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ये 2500 का आधा 1250, ये हो जाएगा 3500 यानी कि 1750, यानी कि 500 का गैप है, 2250 2750 3250 3750 4250 4750, ठीक है। ये निकाल दिया हमने इसका एक्स आई, और ये फैमिलीज कितनी है, टोटल 200 है, तो ये हमें सिग्मा एफ आई पता है, ठीक है। फॉर्मूले में हमें नीचे चाहिए होता है सिग्मा एफ आई। अच्छा ये निकाल दिया, अब निकालेंगे यहाँ पे डी आई। देखो डी आई निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है ना, तो डी आई तो निकालना ही पड़ेगा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। तो डी आई क्या होता है, ए माइनस एक्स आई, ए माइनस एक्स आई नहीं, एक्स आई माइनस ए, इस तरफ से कुछ बात नहीं बनी। वीडियो में तो नहीं हो गया धूम धड़ाका। हाँ तू क्यों आ रहा है, जा। तो वो खाएगा वो, और हाँ खा लूँगा। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए मान लेते हैं, मान लो मैंने इसको ए मान लिया, किसी को भी ए मान सकते हैं हम लोग, सही तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा एक्स आई माइनस ए, इसको अगर मैंने ए माना, इसमें से मेरे को इसको माइनस करना है, यानी कि अब देखो यहाँ पे ये है 3200 और ये है 1200, यानी कि पूरा यहाँ पे माइनस का 2000 आ जाएगा, ठीक है। सीधा हिसाब है कि 1250 है, इसमें से 3200 करना, ये एक्स आई है ना, ए तो बाद में आएगा, यानी कि इसको पहले लिखना है, माइनस का निशान ये लिखना है, तो ये तो माइनस में ही आएगा। फिर ये 1500 कम है इससे, ये 1000 कम है इससे, ये 500 ही कम है, ये 0 कम है, ये 500 ज़्यादा है, ये 1000 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और ये 1500। तो यहाँ पे ये भी निकाल दिया। अभी भी नंबर बड़े बड़े हैं, तो अगला स्टेप डेविएशन तक ही करते हैं इसको, नंबर छोटे रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अब यू आई निकालते हैं। यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच। एच कितना है, एच है 500 का गैप है इसमें, एच इक्वल टू 500, तो 500 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब निकालो एफ आई यू आई।
तो एफ आई यू आई क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई करते चलो, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसको यू आई से मल्टीप्लाई करना है। 24 को करेंगे इससे तो आ जाएगा माइनस का 96, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 120, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 66, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 28, इन दोनों को करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 22, इसको करेंगे तो 32 और इसको करेंगे तो 21, ठीक है। इनको सोल्व करना है हमें। अब देखो यहाँ पे कि पहले तो इन्हीं का सम देख लेते हैं डायरेक्टली, ये तीनों प्लस वाले हैं ना, तो इनका सम कितना आएगा, ये आ जाएगा यहीं पे, अगर मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ ना तो ये आ जाएगा 5, और ये तुम्हें उसमें लिखना नहीं है, ठीक है, तुम साइड में कर लेना। 5 हो गया और ये हो गया 7, 75, 75 आ गया, यानी कि अरे यार मेरे को सिर्फ 75 को मिटाना था, 22, 32, 21, 75। अब देखो 75 को इनमें से किसी से माइनस कर लो जो 75 से ज़्यादा हो, ये है, यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया 21, 141 और 141 और ये हो जाएगा 28 और ये इसके साथ मिलके 66 और ये हो जाएगा 235 आएगा माइनस का 235। सिग्मा एफ आई यू आई फॉर्मूले में पुट करते हैं, मीन निकालते हैं, तो ये आएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिखा है हमने तो इसकी सबकी एक एक वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना माना है हमने 3250 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है अपने पास, वैसे तो पहले प्लस लगाएंगे बाद में माइनस तो है ही यहाँ पे, खैर 235 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 200 और एच कितना है 500। इससे इसको कट कर देंगे तो 2/5 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3250 प्लस इसको चाहे 2 को पहले 5 से ही कर लो, पूरा ही डेसिमल में कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे ना 2 को 5 से, तो ये जाएगा पहले 2 पे चला गया 4 2.5 आ जाएगा 0, हाँ तो ये 2.5 आ गया, यानी कि 235 इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2.5 से, ठीक है। इसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, बाद में डायरेक्ट इससे प्लस कर देंगे इस वाले नंबर से, तो ये है -235 माइनस चल बाद में लगा ही देंगे इंटू 2.5, इससे मल्टीप्लाई करना है 5 5 25 2 और ये हो जाएगा 7 1 11 इंटू ये हो जाएगा 235 है ना, तो 470 हो जाएगा, ये 470 5 7 8 5 डेसिमल 1 के बाद, तो ये आ गया हमारे पास 3250 और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये दोनों सिंबल हैं ही, ये आ जाएगा 587.5, यानी कि आंसर 0.5 में आएगा। इसको इससे माइनस कर देंगे तो 0.5 तो लग ही जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 0.5 लगने की वजह से यहाँ से 0, यहाँ पे आएगा 2, फिर 5 को करेंगे इससे 15 को 8 से 6 और 2662 आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया इसका मीन। अब मोड निकाल लो, मोड तो पता ही है 2 मिनट का काम होता है, मोड में तो ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, तो ये हो जाएगा a प्लस एफ आई माइनस एफ ज़ीरो इंटू 2f1 या एफ आई माइनस एफ ज़ीरो माइनस f2 इंटू एच। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये है क्या सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एफ आई f0 f2 ये हो जाएगा इसके हिसाब से a और h तो है ही, ठीक है। तो सबकी वैल्यू पुट कर लो। a कितना आ गया 1500 प्लस, अच्छा एफ आई कितना है 40 माइनस f0 कितना है 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 और f2 भी करेंगे अब 33 इंटू h कितना है, h का गैप है 500 का, तो 500 का ही रखेंगे, जो है वो तो है ही। बस इसको सोल्व कर दो अब आगे आगे और ये अपना आंसर आ जाएगा 1500 प्लस इसमें से ये गया 16 बच गया ऊपर, ठीक है। ये 80 हो गया, 80 और ये दोनों कितने हो गए 7 और 6,
यानी कि 13 बचेगा। 80 में ये दोनों मिलके 7 हो गए और ये हो गया नहीं 5, 57। हाँ तो ये कितना आ जाएगा 57, 80 में से 57 गए तो कितना बचा 23। ये आ गया 23 इंटू 500 तो है ही हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो डायरेक्ट कट नहीं रहा इससे, तो आ जाएगा 8000 और इससे 23 को यहाँ पे डेसिमल तक डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3.347.83। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1847.83। ये हमने इसका मोड भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है या जो भी है उसने ये डिसाइड किया है कि इतने स्टूडेंट्स पे कितनी टीचर होनी चाहिए और किस किस स्टेट और ड्यूटीज़ में। इसमें हमें मीन और मोड दोनों निकालना है, यानी कि ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा हमारा, मीन और मोड। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सही है, वैसे ही करेंगे 2 स्टेप से ही। अब इसमें भी यहाँ पे भी थोड़े बड़े नंबर है तो डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा, तो इसको उससे करेंगे एज्यूम मीन मेथड से या तो स्टेप डेविएशन से ही करेंगे जब उससे कर रहे हैं, तो ताकि तुम्हें इसका भी आइडिया हो जाए। सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 17.5। इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा 45 है ना, तो 22.5। इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 55 का हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा 27.5। तो ये 5 का गैप है, ये आ जाएगा 32.5 37.5, फिर 42.5 47.5, फिर आएगा 52.5। ठीक है, ये एक्स आई निकाल दिया। करते हैं इसको अब स्पीड में। फिर निकालते हैं हम लोग डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए मान लो, किसी को भी मान लो, मैंने इसको मान लिया ए। 37.5 ए हमारा। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 20, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 15, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 और इसको इसी से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये +5 और प्लस तो खैर लगाने की जरूरत नहीं है, 5 बड़ा है 10 और 15। ठीक है, एक यहाँ पे निकाला हमने डी आई निकाल दिया। अब निकालते हैं इसका यू आई क्या होता है डी आई बाय एच। तो डी आई कितना है ये, और एच गैप कितना है, एच है हमारे पास यहाँ पे 5 का गैप है सब में। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो, -4 -3 -2 -1 0। 5 को 5 से करेंगे 1 2 और 5 15 पे जाएगा 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब एफ आई यू आई और निकालना है हमें। एफ आई यू आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होती है ये, तो ये आ गया -12, ये आ गया -24, ये आ गया -18, ये आ गया -10, ये आ गया 0 0 0, क्योंकि इधर एक साइड 0 है ना, तो ये 0 हो गया और इसमें इस तरफ 0 था, तो ये हो गया 6। अब इसका सम निकाल के फिर हम कर सकते हैं। अच्छा, इसका सम भी निकालना है हमें, तो ये कितना होगा 11 11 और 9 22 और 10 32 और 35 37 है। एक बार दोबारा प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11 22 32 और 5 37। चलो जो है लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एफ आई यू आई कितना है, देखो यहाँ पे 6 है ना, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, अगर इससे 6 निकाल भी देंगे तो भी इसके पास -4 बच जाएगा अपना। वैसे तो तुम्हें 10 ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो -4 बचेगा, इसको भूल जाओ। -4 यानी कि -28 और -40 और -58, ये आ गया -58। ठीक है, 35। एक सेकेंड, एक बार और देख लेते हैं इसको प्लस करके, यार मेरे को ठीक लग रहा है। 5 15 और ये 24 और 11 35। 24 और 11 35, तो 37 कैसे आया था फिर मेरा। 11 22 32, एक मिनट, 5 15 ये उल्टी साइड से ऐसा आ रहा है। 5 15 19 27, अबे एक सेकेंड, 5 15 24, हाँ 24 और 8 यानी कि 32 और 35 आ रहा है। और ऐसे कितना आया था 11
11 9 20, अच्छा अच्छा अच्छा, 11 और 9 में 22 कर दिया था, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया, मीन निकालते हैं स्टेप डेविएशन से। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो सिग्मा पहले तो ए लिख लो, ए कितना माना था हमने 37.5 माना था ए, प्लस एफ आई यू आई कितना आया, ये आया हमारे पास माइनस का 58 डिवाइडेड बाय 35 इंटू गैप कितना है 5 का, ये इससे कट गया 7 पे, 7 से 57 को डिवाइड कर देंगे। जब 7 को 57 से डिवाइड करेंगे, 58 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 56, 2 बच गया डेसिमल। अब इसको करेंगे अगर डेसिमल से, डेसिमल के बाद 1 तक नंबर है ना तो 1 तक ही करेंगे। ये 0, ये चला गया 2 पे, तो कितना आ जाएगा 7 to 14, ऑलमोस्ट 3 पे ही गया ये। इसको 8.3 या फिर एक और निकाल लेते हैं चलो यार, या फिर इतना ही काफ़ी है, इसी को 8.3 मान लेते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 पे ही गया इसके, ठीक है। तो ये हो गया 8.3, इसको इससे माइनस कर दो। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.37 में से 8 गया तो कितना 29, ये इसका आंसर आ गया। ये हमने मीन निकाला है, अभी मीन निकाला है, मोड निकालते हैं। मोड तो उसी स्टेप से निकालेंगे जिस तरीके से हम कर रहे थे। मोड निकालते हैं, देखो मोड का फॉर्मूला वही लगाएंगे जो है ए प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। सबकी वैल्यू सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी f1 f0 और ये f2, ठीक है। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली लोअर लिमिट ये हो गया ए, और एच हमें पता ही है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए कितना है 30 प्लस ये कितना है 10 माइनस उससे ऊपर वाला 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, क्योंकि 2 इंटू f1 होता है ना, हाँ, माइनस 9 माइनस 3 इंटू एच। इसको सोल्व कर ले, अच्छा एच की भी वैल्यू तो पुट करनी है, एच है 5, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 30 प्लस इसको माइनस करेंगे 1, ऊपर तो 1 आ गया डिवाइडेड बाय नीचे कितना 20, 20 में से गया कितना 20 में से गया, अच्छा तो ये आएगा 8 इंटू 5, यानी कि 30 प्लस 5/8। ये कटे नहीं तो मैंने इधर कर दिया। फिर भी हम इसको या तो फ्रैक्शन करके एलसीएम लेके पूरा कर दो, या तो फिर 8 से 5 को डिवाइड कर ही दो। छोटा नंबर है तो पहले ही डेसिमल लगा देंगे। 0 चला गया कितने पे 8 6 48, डेसिमल के बाद एक ही काफ़ी है। तो ये हो गया 30.0.6, तो ये आएगा अपने पास 30.6 आ जाएगा इसका आंसर, 30.6। ये हमने इसका मोड निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें ज़्यादा बचा नहीं है काम इस एक्सरसाइज में, 2 क्वेश्चन है, सिर्फ मोड निकालना है। सिर्फ मोड में हमें पता ज़्यादा टाइम लगता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि रन स्कोर्ड बाय नंबर ऑफ बैट्समैन, यानी कि जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं, ये रफली है वैसे तो, करंटली तो ये सिनेरियो नहीं है। मतलब ये है कि जो स्कोर है 3 से लेकर 4000 तक वो 4 बैट्समैन ने बनाए हैं आज तक, 4 से लेकर 5000 तक 18 बैट्समैन ने बनाए, ऐसे ऐसे करके 11000 तक एक ये है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ मोड निकालना है, तो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी f1, f0 उससे ऊपर वाली, f2 उससे नीचे वाली, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली मॉडल क्लास की लोअर लिमिट a हो गया, और इनका गैप है h जो कि है 1000 यानी कि 1000। सीधा मोड निकालते हैं बिना टाइम वेस्ट के, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, डायरेक्ट मोड निकालना है उसमें। तो a प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो a कितना है 4000 प्लस fi या f1 18, f0 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 माइनस 4 और माइनस नीचे वाला 9, और गैप कितना है 1000 का। तो यहाँ पे आ गया 4000 प्लस ये हो गया ऊपर कितना 14, और यहाँ पे कितना आ गया 36 हो रही है 13, माइनस करेंगे तो 23 इंटू 1000 आ गया। आगे सोल्व करेंगे इनको, तो ये इससे तो जाएगा 23, तो इसको 14000 बना दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 23 कर दिया। अब डेसिमल पे इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 608.7, इसको इससे प्लस कर दो तो आ जाएगा 4608.7, और ये इसका मोड आ गया,
ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, आते हैं चैप्टर नहीं इस एक्सरसाइज की आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही है, वही हमारी मॉडल क्लास दे रखी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मोड निकालना है बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 F2 से नीचे वाली, F2 से ऊपर वाली सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने लोअर लिमिट A और गैप है इनका 10 का। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा इसको सोल्व करते हैं, मोड निकालते हैं। देखो फॉर्मूला A प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला। इसी को अप्लाई कर दो सारी वैल्यू। A कितना है 40 प्लस ये है अपने पास 20 माइनस 12 और 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 डिवाइड और इंटू में 10 का गैप है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 8, ये हो जाएगा 40 और 23 यानी 17 इंटू 10, ये हो जाएगा 40 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 80/17, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितने पे 468, कितना बचा 12, तो 120 यानी कि 0.7 पे 119 आएगा। इतना काफ़ी है, 4.7 डेसिमल के बाद 1 तक, तो 44.7 ये आंसर भी आ गया। ठीक है, इसमें भी मोड निकाल दिया। यही क्वेश्चन थे इसमें 6 के 6 में मोड निकालने से, 3 में एक्स्ट्रा मीन भी निकालने से। चलो मीन की भी तुम्हारी एक तरीके से रिवीजन हो गई, पर मैंने स्टेप डेविएशन मेथड ही कराया। ठीक है।